कल वाली क्लास में हमने देखा है ना, सॉफ्टवेयर क्वालिटी के फैक्टर्स हमने कर लिए। यहाँ से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बनाए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस वगैरह क्यों चाहिए, सॉफ्टवेयर की मैट्रिसेस, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, यूजीसी नेट में भी आए हुए क्वेश्चन है। तो ये कहानी आपको पढ़नी चाहिए, है ना। और फैक्टर्स के लिए बस आप एक बार जैसे याद कर लेंगे, मैकॉल ने कितने क्वालिटी फैक्टर्स दिए थे? 11। है ना, 11 इसमें थे, और आईएसओ में 6। 6। तो जो यहाँ पे थे सारे के सारे आपके कॉमन ही है। ठीक है, तो कोई अलग नहीं है, उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। लिख सबके बाद में फिर आप लेंगे ही, है ना। मैकॉल ने जो क्वालिटी फैक्टर दिए थे तीनों, तीन फील्ड में अलग अलग दिए थे ना, बनाने के और वैसे। ठीक। अब बच्चों जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था करने वाला, जिसका कल हमने क्वेश्चन किए थे न्यूमेरिकल, तो वो आने के चांसेस अच्छे खासे हाई हैं आपके। तो उसको आप सही से कर लेंगे, है ना। और ये वाली थ्योरी की बात याद भी कर लेंगे। ठीक है? तो कल हमने क्वेश्चन किया था इस टाइप का। ठीक है, कि एस्टिमेशन मॉडल। अब जो हम कर रहे हैं, इसे डायरेक्ट एस्टिमेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास लाइन ऑफ कोड गिवन है या केएलओसी गिवन है, उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, मतलब साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने क्वेश्चन करे थे, अब देखो इसके अंदर तीन या चार ही चीजें निकालने को ये कह सकता है कि साइज क्या हो गया, एफर्ट क्या हो गया, कॉस्ट क्या हो गया, और ड्यूरेशन वगैरह कितनी हो गई। तो फुल फ्लैश्ड आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं, फिर इसके मैंने नेट वाले क्वेश्चन भी आपको बता दिए थे। ठीक, तो जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए मैंने और एक डाल भी दिया है, तो क्या होगा बताइए। क्या दे रखे है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेवलप कर रही है डिफेंस कंट्रोल का सॉफ्टवेयर विद द फॉलोइंग डिटेल्स। सेंसर मॉड्यूल में कितनी एलओसी लग रही है? 8,000, यहाँ 11,000, यहाँ 9,500। ठीक है। प्रोडक्टिविटी दे रखी है कि 850 एलओसी लिख रहा है पर पर्सन पर मंथ। डेवलपर की सैलरी दे रखी है, टीम साइज दे रखा है 5 मेंबर का, ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको कहा था इसके लिए आपको ना फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। किस तरीके से आप निकाल पाएंगे वही पता चल जाएगा। तो पहली बात तो आप टोटल एलओसी निकाल लो, साइज क्या होगा। तो बच्चों साइज क्या हो जाएगा टोटल सॉफ्टवेयर का आपका? 11 और 9 20,000, है ना। तो एक तरीके से कितना हो गया ये? 28,500 लाइन ऑफ कोड 500। लिखना है। ठीक है। अब अगर एफर्ट लिखोगे तो एफर्ट क्या हो जाएगा बच्चों? एफर्ट क्या हो जाएगा? साइज अपॉन कितना भाई। प्रोडक्टिविटी। अब अगर आप रटोगे भी नहीं, वैसे भी नहीं समझोगे, तो आप ये देखो कि 28,500 लाइनें लिखनी है, और प्रोडक्टिविटी मतलब एक आदमी 850 लाइन लिख रहा है पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, तो साइज है आपका 28,500, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी से ही तो भाग करनी पड़ेगी। तो 28,500 अपॉन, अगर आप 850 कर दोगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ये आ रहा है आपका 33.53 पर्सन पर मंथ। बोलिए। ठीक है। जी। है ना। अब एक तरीके से आपको पर्सन मंथ में, यानी अगर एक पर्सन काम करे, इसका अर्थ यह है कि एक पर्सन अगर काम करेगा तो उसको 33 मंथ्स लगेंगे। ठीक है। अब इसने कह रहा है कैलकुलेट टोटल एफर्ट, तो एफर्ट हम कैलकुलेट कर चुके, तो आंसर नंबर 1 का डन हो गया। अब ये कह रहा है इफ द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन 5 मंथ्स, है ना। तो 5 मंथ्स में अगर कंप्लीट करना हो तो फाइंड द टीम साइज नीडेड, मतलब टीम का साइज कितना चाहिए अगर मुझे। तो बच्चों अगर आप सोचो, मुझे एक आदमी काम कर रहा है, 33.5 महीने लग रहा है, बट मुझे कितने महीने में खत्म करवाना है कोड इसे? 5 महीने में। तो आपको क्या करना चाहिए, यानी टीम साइज का फॉर्मूला क्या बनेगा? टीम साइज इक्वल्स टू क्या बनेगा? कितना एफर्ट लगना है अपॉन, बताओ, किस ड्यूरेशन में आप टाइम ड्यूरेशन। खत्म कर रहे हो। तो ये फॉर्मूला आप अपने आप देख के बना लोगे, तो ये याद नहीं करने। कभी कभी ये ड्यूरेशन पूछ लेगा, तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? एफर्ट अपॉन टीम साइज। अब 33.53 को आप भाग करोगे किससे? ड्यूरेशन 5 दे से। रखी है 5 महीने से। ठीक है। तो बच्चों आप जब इसे करोगे तो 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। 30। फिर आपका कितना बच गया? 6 पे 0.6। है ना। तो एक तरीके से 6.56, इससे तो आपका काम चलेगा नहीं ना भाई। लगभग लगभग 7 लेंगे। 6 आ रही है, तो सात आप क्या सात। करेंगे, इसकी अपर वैल्यू लेंगे। 6.5 आदमी थोड़ी होंगे, तो आप क्या ले लेंगे, एक तरीके से 7 पर्सन ले लेंगे। ठीक। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है? तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बच्चों, यानी कितनी कॉस्ट, खर्चा कितना हो रहा है बच्चों? कितने पर्सन सैलरी अगर देता आप है लोगे? वन। 7 पर्सन। 7।
है ना। और 7% कितने टाइम काम करेंगे? 5 महीने। 5। और 1 महीने की कितनी सैलरी ले रहे हैं वो? 75। 75,000। बस 52 मल्टीप्लाई से। आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपके इस तरीके से निकल जाएंगे। या फिर इसे ज्यादा एग्जैक्ट करने के लिए आप 33.53 से भी मल्टीप्लाई करके तब सैलरी निकाल सकते हैं। बट पर्सन्स की बात करेंगे तो वो लगभग लगभग 7 मेंबर्स आपको लेने पड़ेंगे, जिससे कि 5 महीने के अंदर अंदर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। और कॉस्ट निकालने के लिए एग्जैक्टली आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। ठीक। डन है बात। ओके। अब जो यहाँ ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब एक क्वेश्चन करना है मैं बच्चों, फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन के बेसिस पे। मैंने कल आपको एक चीज ये भी समझाई थी कि ऐसा वाला क्वेश्चन भी अगर आपके पास आ जाए। कौन सा? पर्ट के बेसिस पे। तो पर्ट के बेसिस में क्या दे सकता है वो? साइज डायरेक्ट एलओसी का ना देके क्या देगा? ऑप्टिमिस्टिक साइज, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक साइज। तो आपको एलओसी कैसे निकाल लेंगे, टोटल कितनी लगेंगी? SO प्लस में 4SO प्लस में है ना। 4। तो ऑप्टिमल वाला, ऑप्टिमल का पर्सन का मतलब क्या होता है ऑप्टिमिस्टिक वाला? कि मतलब जी। कोई एक्सपीरियंस पर्सन कितने में बना रहा है ये। बिल्कुल मतलब नोविस जी। पर्सन है वो कितने में बना रहा है। और अगर एक एवरेज पर्सन है वो कितने लाइन ऑफ कोड में बना रहा है। तो पर्ट में क्या करता है आपका? ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा? एवरेज वाला प्लस पेसिमिस्टिक अपॉन कितने पर्सन हो गए बच्चों? ऑप्टिमिस्टिक एक ले 6। रहे हो आप क्वांटिटी, पेसिमिस्टिक का एक मान रहे हो, उसके 4 मान रहे हो। तो टोटल कितने से डिवाइड कर लोगे? कैसे? 6 से डिवाइड कर लोगे। ये आ जाएगा एलओसी। बाकी सारी कहानी तो सेम ही है भाई, एलओसी आ गया। तो एलओसी तो चाहिए शुरू में। उसके बाद तो एफर्ट निकलना, टीम साइज और कॉस्ट, सेम ही कहानी है। अब सेम बात हो रही है बच्चों किसकी? आपकी फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन की। ठीक है। और ये कैसा तरीका है भाई साहब आपका? कैसा तरीका है बच्चों ये? इनडायरेक्ट एस्टिमेशन। इनडायरेक्ट एस्टिमेशन है। अब इसे इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? उदित एक बात बता, अगर मुझे कोई इंसान है ना, वो जी। पहली बात तो वैसे ही समझ लो, छोड़ो दूसरा भी कंटेक्स्ट सोचो। कि एक इंसान किसी कोड को, मान ले मैंने तुझे सम करने का प्रोग्राम किया, तूने 5 लाइन में किया। और एक इंसान है वो काम 20 लाइन में कर रहा है, कौन बढ़िया है? जो 5 लाइन में कर रहा है, जो छोटे उसमें है ना? ज्यादा अच्छा काम कर तो पा रहा है। अगर यहाँ पे सैलरी किसे ज्यादा मिल रही है? जिसका एलओसी ज्यादा है, लाइन ऑफ कोड जितना ज्यादा रहेगा। तो एक ठीक तरीके से है। तो बेकार प्रोग्रामिंग को प्रमोट कर रहे हो, पहली चीज ये। बिल्कुल और बिल्कुल। चलो उस काम को भी छोड़ दो। अगर आप एक बात बताइए, मान ले मैं तुझे लिखने को कहूँ कि एक ना कंपाइलर में एक ये होना है, या तुझे टॉप डाउन पार्सर का बनाना है कि किस तरीके से लिखना है, उसका कोड बना ले या नया पार्सर बना ले। क्या वो प्रोग्राम बनाना, और मैं कह रहा हूं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बना ले या सम बना ले, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है क्या? नहीं सर। है ना। तो आप अलग अलग चीज के लिए, मतलब एक जनरल प्रोग्राम आप लिख रहे हो, उसके अंदर लिखी हुई 50 लाइनें, और हो सकता है वो 50 लाइनें आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ कोड लिख रहे हो, अंदर की कुछ प्रोग्रामिंग बना रहे हो, वहां की 50 लाइनें। तो दोनों में बहुत अंतर हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एलओसी से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये उतनी मजेदार बात क्यों नहीं हुई। तो इसलिए हमें फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए काम हो रहा है। तो इसलिए बात हुई कि हम फंक्शन पॉइंट कितने बना रहे हैं। तो फंक्शन पॉइंट के बेसिस पे कैलकुलेशन की, जो क्या है आपकी इनडायरेक्ट एस्टिमेशन है। अब इसके अंदर ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। कई बार ये आपको गिवन नहीं होगी। कई बार ये गिवन भी हो सकती है कि फैक्टर्स वो खुद दे दे। ठीक है। अदरवाइज आपको याद करनी है, तो कोई महान बात तो है नहीं। देखो, सिंपल एवरेज कॉम्प्लेक्स। तो 3 4 3 और 7 और 5, है ना। फिर अगर आप यहां देखेंगे तो बिल्कुल सेम चल रही है, बस शुरुआत 4 से है, तो 4 5 5 4। 4 और यहां पे कितना हो गया? देखो ये यहां आ 10। जाएगा और इसका डबल इधर हो जाएगा। ठीक है। और सेम इसमें 10 यहां आ जाएगा और यहां पे डबल प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हो कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, बोलो। 3 के बाद 4 और 4 के बाद यहां डबल बढ़ा है, बाकी कहानी सेम है, बोलो। अभी अपने हिसाब से आप इस चीज को तैयार कर सकते हैं। कर लेंगे टेबल तैयार। ठीक है। ये याद होनी चाहिए सर ना, मतलब ये तो हाँ भाई, फिर। ये टेबल तैयार होनी चाहिए तभी काम बनेगा, ऐसे अपने आप डायरेक्ट तो बनेगा नहीं। इसके अलावा ना बच्चों, एक एक टर्म और होती है इसमें, जैसे डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो आपको डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए भी पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस कितनी हो सकती है, इसकी रेटिंग। मतलब जैसे एग्जाम में गिवन होगी तो रेटिंग, और उसका मीनिंग कितना रखना है वो आप देख लो। तो रेटिंग 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और 5 हो सकती है। अब 0 का मतलब क्या होता है कि कितनी डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है उसका। यहां पे है कोई इन्फ्लुएंस नहीं। 0 का मतलब क्या है? कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। और ये क्या है? 1 का मतलब बहुत मिनिमम है, तो मतलब इंसिडेंटल।
ठीक है। तीस सेकंड क्या है, मॉडरेट है। ठीक। थर्ड वाला क्या है, एवरेज। और चार वाला क्या है, सिग्निफिकेंट उसका इम्पैक्ट है। और अगला क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। हेलो। या तो ये ठीक। आपको गिवन करेगा, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, फिर उसकी वैल्यू क्या है। ये दो चीज आपको पता है, बाकी बच्चों सारी कहानी सेम है, इसमें पीछे वाले की तरह निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन में कोई आपको नए तरीके का क्वेश्चन, क्या ये वाले क्वेश्चंस निकालने आ गए आपको, है ना। ये तो एलओसी ये वाले तो आ गए। है, ये वाले आ गए ना। हाँ जी। फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन में कुछ और महान बात नहीं है, और क्वेश्चन उसका भी आ सकता है, इसलिए ये दोनों तो आपको बिल्कुल तैयार होने चाहिए। और तीसरे में भी देखो, जो नीचे की चीजें हैं निकालना तो सब में ये तो सेम ही है। ठीक है। इसके अंदर भी फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन में एफर्ट पूछे, टीम साइज पूछे, कॉस्ट पूछे, ऐसे ही निकलेगी। बस तुझे साइज की जगह क्या निकालना है, फंक्शन पॉइंट। अब फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए कि कितने फंक्शन पॉइंट है, उसके लिए ये टेबल्स आपको करनी है। ठीक है। अब देख इसके अंदर पहला क्वेश्चन होता है, इसे बोलते हैं अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं, अनएडजस्टेड अनएडजस्टेड। फंक्शन पॉइंट। तो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट क्या करोगे आप, कितने काउंट है, मतलब कितने काउंट है और उसका वेट क्या है, ऐसा करके आप समझ सकते हो काउंट या वेट। काउंट का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह दूं तेरे को एक्सटर्नल इनपुट के 10 फैक्टर्स हैं, तो आप क्या कर दोगे, 10 × 3, ये कितने हो जाएंगे, मतलब 30 फंक्शन पॉइंट बने मेरे यहाँ पे। एक्सटर्नल आउटपुट के मैं कह रहा हूँ 15 है, तो 15 × 4 = 60, 60 बन गए यहाँ। मैं कह दूं एक्सटर्नल क्वेरीज करने के लिए तुझे 6 लगे हैं, तो 18 हो गए यहाँ पे। इंटरनल लॉजिक ऐसे करते करते मैं चल रहा हूँ। और फिर मैं कह रहा हूं कि आप जो बना रहे हो वो क्या बना रहे हो, एक सिंपल टाइप का प्रोजेक्ट। तो आपको पता है ये चीजों की मल्टीप्लाई किससे होगी, सिंपल से। और अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता कि हम कॉम्प्लेक्स के लिए कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाता, कॉम्प्लेक्स के लिए फैक्टर इसका 6। तो छह हो इंटू जाता दस ये कितने होते हैं यहाँ पे, 60। समझ आ रही है क्या। है। हेलो। तो जी सर। आपका यूएफपी निकाल लोगे, मतलब इसकी जो भी दे रखा है कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, सिंपल है, एवरेज है, कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पे कितनी वेट, वेट मतलब कितने बनाने हैं, उससे मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएंगे, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। इसके बाद क्या है बच्चों, आप क्या निकाल लेंगे, VAF, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, बोलो। वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहां पे ये फिक्स है, क्या है उधर फिक्स, 0.65 तेरा लगना ही लगना है, ठीक है। प्लस तुम्हारी मल्टीप्लाई होगी 0.01 इंटू टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। अब टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, ये मैंने आपको यहां से निकालनी बताई। अब उसने कहा मान लो तुम एक एवरेज टाइप का ही बना रहे हो, क्या बना रहे हो, एवरेज टाइप का। तो इस टाइप के। जनरल जो एवरेज आने के चांसेस क्यों हाई रहते हैं, उसने एक ही बार कह दिया कि आपके पैरामीटर्स भी एवरेज हैं और डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस भी एवरेज है, एक में ही चिपका देगा। तो एवरेज कितना है तुम्हारा, 3। ये चार। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 4 5 7 10 10, 10 7। और यहाँ पे TDI तेरा क्या बोल दिया उसने, बोलो। 3 बोल दिया ना सर, एवरेज। 3 बोल दिया, तो अब अगर 3 बोलते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम किससे मल्टीप्लाई कर लोगे इससे, अब देख। यहाँ पे 3 में लिखने का मतलब, कई बार बच्चा सोचेगा 3 लिखा जाएगा, बट हमारे पास डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कितने फैक्टर्स होते हैं, टोटल 14 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए, 14 फैक्टर्स हैं। अब 14 फैक्टर हैं, तो उन 14 फैक्टर में आपकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस, ये वो मिला के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 14 फैक्टर हैं। तो अब अगर मैंने कह दिया मेरी नो इन्फ्लुएंस है डिग्री, तो TDI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 14 × 0, एक तरीके से तुम क्या समझोगे, बोलो। 14 × 0 मतलब 0। और अगर वो कहता है इंसिडेंटल कि आपका बहुत कम इन्फ्लुएंस है, तो आप क्या कर दोगे, 14 × 1 कितनी आ जाएगी, 14। मॉडरेट होने का मतलब कितनी आ जाएगी, 28। एवरेज होने का मतलब कितनी आ जाएगी, 42। अरे आ जाएगी कि नहीं। यस यस। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, एक तरीके से आप देखोगे तो डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से 70 के बीच में। समझ आई क्या। ठीक है सर, बिल्कुल 14 15। आप अगर यहाँ पे वैल्यू देखोगे भी, अगर मैं इसको 70 रख दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, 0.70। और 0.65 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 101.35। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस की, 1.35। और मिनिमम कितनी आ सकती है, 0.65। फिलहाल कितनी आ रही है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एवरेज कर दूं तो इसका 0.65 प्लस क्या कर लोगे, 0.01 इंटू टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस कितनी आ जाएगी आपकी,
42, तो ये कितना आ ये जाएगा 1.07। ये किसके केस में, अगर आप क्या मान रहे हो टीडीआई, ये क्या है, एवरेज है। एवरेज है, समझ एवरेज में आ मान गई? लो। ये छोटी सी बात थी, बाकी तो प्रोग्राम खत्म है यहाँ पे। सर मैं ये चाहता इसमें जो आपको, हम, सर एक चीज है, 0.01 जो है ये गिवन है, या मतलब हमने भी कैलकुलेट कर 0.01 सर, है 0.65 प्लस में 0.01 करा ना सर हमने पॉइंट ये जीरो वन है बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, ये मतलब ये फॉर्मूला में ही है या मतलब फॉर्मूला है ये- भाई, ये मैंने नहीं ठीक बनाया, है। जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाया है। जी जी जी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, इसके बाद आपका कोकोमो मॉडल जो बना है, कोकोमो की फुल फॉर्म क्या होती है बाबूजी, ये भी बहुत आती है, फुल फॉर्म ही इसकी क्या जी होती जी। है भाई साहब, तुम्हें एग्जीक्यू कॉस्ट कॉस्ट टू कंस्ट्रक्टिव सर्व कॉस्ट। हाँ, मॉडल। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ठीक है। और कोकोमो किसने दिया था, बैरी बोहम ने। ठीक है। उन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतने हजारों साल, मतलब हजारों साल कह रहा हूं, मतलब बहुत साल उन्होंने काम किया। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये जो आप निकाल रहे हो ये फंक्शन पॉइंट ये वो, उन्होंने कहा इस ड्रामे की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने अपने आप वैल्यू दे दी डायरेक्ट, कि भाई साहब कैसे निकाल सकते हो आप एफर्ट और कॉस्ट और ये सब चीज। तो उसके लिए उन्होंने सीधा ABCD फैक्टर रख रखे हैं बस, कि तुम्हें तो सिर्फ एफर्ट निकालना है ना, कि कितना टाइम लगेगा। तो भैया A इंटू जितनी KLOC, तुम ये बता दो बस लाइन ऑफ कोड कितना लिखना है, और उसके लिए भी उन्होंने तीन बना दिए, इंटरमीडिएट कोकोमो, बेसिक कोकोमो और एडवांस कोकोमो। और उसके अंदर भी तीन तीन वर्जन बना दिए। तो यानी कुछ नहीं करना। जैसे मान लो एक बात वो है कि एक ठेकेदार हो, उसे पता नहीं रहेगा कि इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो तुम ठेकेदार के ठीक पास गए, तुम्हें तो सिर्फ ये बताना है कि भाई साहब मुझे मकान बनवाना है, एक स्टोरी बनवाना है, 2 कमरे चाहिए, ये तुम सिर्फ अपनी डिमांड्स बताओ उसे। और वो टोटल तुम्हें ये भी बता देगा एफर्ट कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, कॉस्ट कितनी खर्च हो रही। हो नहीं जाता बच्चों, आप किसी से पूछो, जाए ठेकेदार को बुला के रहे, भाई साहब मुझे घर बनवाना है, बता नहीं देता एस्टिमेट कि भाई साहब 3-4 महीने लगेंगे, इतना खर्चा आएगा लगभग लगभग। वही कहानी उन्होंने कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल में दे दी कि ये तमाशे करने की जरूरत है ही नहीं। अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन डायरेक्ट, पहले आप ना स्वाद से इसे ही ले लो, यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, जैसे इससे अगला भी क्वेश्चन आ रखा है, फंक्शन पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखो इसने क्या कर रखा है, एज्यूमिंग ऑल, ये दे रखी, देख कितनी, टोटल इनपुट कितनी है, आउटपुट कितनी है, यूजर की इंक्वायरी, फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेसेस, दे दी पांचों चीजें। जी जी जी। Assuming all complexity and adjustment factor, complexity भी और adjustment factor and weighing factor को क्या मानना है हमें, एवरेज मानना है। एवरेज मानना है। फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट करके बता दो। सिर्फ इसने क्या पूछा है, द फंक्शन पॉइंट्स फॉर द प्रोजेक्ट विल बी। अब चूंकि देखो नेट में आपको क्वेश्चन क्या है, ये एक नंबर का ही तो क्वेश्चन है। तो उसने क्या कहा, सिर्फ आप सिर्फ पॉइंट कैलकुलेट करके बता दो कितने हैं। तो भाई सब कैलकुलेट करने के लिए, अब एक बात बताओ हमने क्या करा था, अगर आप देखोगे तो सिंपल वाले के लिए कितना था, 3 4 3, और फिर क्या था 7 और 5। एवरेज वाले के लिए क्या था, 4 5 चार छः, 4। और चार ये क्या किया था मैंने, डबल पाँच हो पाँच जाएगा 10। 10 10 7 और ये कितना रहेगा, 7 का 7 7। रहेगा। ठीक है। अब ये क्या रहेगा, 10 का 10 रहेगा, यहाँ पे 4 की जगह बस यहाँ क्या आ गया था, 6। 6 7 6 6 7 6, और यह डबल प्लस 1 कर लिया था, यानी 15। 15। अब बच्चों यहाँ पे कौन सा वाला लगेगा, बीच वाले के लिए, एवरेज के लिए, 4 5 4 10 7। तो 4 5 4 10 और 7 से मल्टीप्लाई करी, जोड़ लिया इन्हें, आंसर आ गया आपका निकल के। बताओ कोई सी महान बात हो गई हो तो, 628। 628 आ रहा था क्या बच्चों, ठीक है जी। 28 ही आ रहा होगा भाई, 5 चौक 20, 4 पंजे 20 है ना, 200 पैंतीस 200 चौक एक और सौ तो चालीस 60 और 28, तो 200 200 400, है ना। 540 तो 628 ही आएगा ये छः क्वेश्चन, सौ मतलब अट्ठाईस ही आ गया तो। ऑप्शंस गलत होंगे। तो 628 हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक। अरे मगर भैया बात क्या है, इसने क्या पूछे आपसे, फंक्शन पॉइंट पूछ रहा है, ये तो क्या आया बच्चों, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स हैं। और फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे बाबूजी, बोलो। उसको मल्टीप्लाई कर छह देंगे सौ ना। अट्ठाईस को किससे मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर से। अब वैल्यू वैल्यू एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकाला था आपने, 0.65 प्लस क्या करा था, 0.65 0.01 से फिर हमने पॉइंट ये जीरो वन पॉइंट से जीरो किसकी वन मल्टीप्लाई से करनी है, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस की। डिग्री ऑफ डिग्री इन्फ्लुएंस क्या में है बच्चों, एवरेज। एवरेज का मतलब 3, फैक्टर कितने होते हैं, 14, 14 या 42। 42। तो आप 42। किसके मल्टीप्लाई करोगे इसकी, 0.65 प्लस 0.01 इंटू 42। अब ये कितना हो जाएगा, 0.65 प्लस 0.42, दैट मीन्स 1.07। अब आपने 1.07 की किससे मल्टीप्लाई कर दी बच्चों, इससे। आपका आंसर क्या आ गया, 672। बताओ कुछ गड़बड़ हो तो, समझ में आ गई हो तो। जी अब जी। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको 672 फंक्शन पॉइंट पता है, अब सारी कहानी सेम नहीं होगी क्या।
अब देखो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और दिखा दूं, जैसे इसने कॉस्ट वाला पूछ लिया, तो ये फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन हो गया, बोल उदित। अब देख इस क्वेश्चन जी। में इसने क्या करा है, इसने कहा या तो देखो यार नेट में क्योंकि टाइम कम होता है, तो या तो वो ये हाँ। बदतमीजी करवा ले, ये निकलवा ले, इतनी कैलकुलेशन करवाएगा, या फिर उसने क्या कह दिया कि एक प्रोजेक्ट में एस्टिमेटेड है, खुद ही दे दिए, जैसे इसमें क्या निकलवाए, पॉइंट निकलवाए हैं, यहाँ कह दिया 352 फंक्शन पॉइंट लग रहा है, ठीक है, 4 आदमियों की टीम है, विल बी असाइंड टू दिस प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ एन आर्किटेक्ट, उसमें क्या लगेगा, एक तो आर्किटेक्ट लग रहा है, दो प्रोग्रामर और एक टेस्टर। अच्छा। सैलरी आर्किटेक्ट की कितनी है बच्चों, 80,000, ठीक। ठीक है, सैलरी ऑफ आर्किटेक्ट 80,000, प्रोग्रामर की 60,000 है, प्रोग्रामर लग रहा है दो, तो एक 20 12। प्रोग्रामर पे खर्चा होगा, 1,20,000 हो गए। है ना। और टेस्टर टेस्टर कितना है, एक है, उसे देने 50,000, तो 50,000। एक तरीके से मेरा खर्चा कितना आ रहा है, 2.5 लाख, 1 लाख रुपए तो दे रहा हूं मैं पर मंथ। एवरेज प्रोडक्टिविटी टीम की, पूरी टीम मिलके कितने कोड लिख रही है महीने में, 8 कोड। तो ये पूछ रहा है कॉस्ट कितनी आएगी बाबूजी। तो एक बात बताओ मेरे पास, ये फिर वही बात रटने की चीज है क्या इसमें, एफर्ट कितना लगेगा भाई, बोलो, एफर्ट क्या लगेगा, एफर्ट तो निकल के आ गया, 352 फंक्शन पॉइंट लगने हैं, जी। तो भाई तीन एफर्ट कितना टाइम लगेगा, मतलब इसको कितने महीने लगेंगे, तो 352 अपॉन कितना, 8। 8, बोलो, 8 चौक यस 32, और 8 चौक 32, 32। है ना। तो आपको 44 पर्सन मंथ का टाइम लगने वाला है, लेकिन इसने क्या कह दिया, बोलो, 8 पर मंथ सुनो करेंगे ना, बात, 8। मेरी बात 8 सुनिए, क्वेश्चन। 8 ने 8, ऐसा नहीं है, पर्सन मंथ नहीं है इसे, क्या समझो रटने की चीज थोड़ी है ये, पर्सन टीम मान लो इसे। देखो इसने कहा द एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर द टीम इज 8 FP पर पर्सन मंथ, यानी एक पर्सन, देखो पूरी टीम का नहीं बता रहे कि एवरेज प्रोडक्टिविटी टीम की कितनी है, कि 8 फंक्शन पॉइंट लिखता है एक आदमी एक महीने में। तो हमारे पास आदमी कितने थे बच्चों, 4, तो या तो आपको यहां करनी कितनी चाहिए थी प्रोडक्टिविटी, 32, 20। बोलो भाई हमारी टीम में जी। कितने लोग हैं, 4 है ना, तो एक पर्सन कितने लिख रहा 11 है, पे जा रहा है सर फिर से। 8 फंक्शन पॉइंट, या फिर आप चूंकि अब ये वाली भाग कर ली है, तो आप क्या कर लो, अब इस चीज को 4 से भाग कर लो, क्या आ जाएगा आंसर, 11। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, एक महीने में कितना खर्चा हो रहा है, ये तो एक पूरी पर्सन 2.5। टीम का आ गया ना, तो चूंकि एक मिनट। सबकी सबकी मल्टीप्लाई आप अलग अलग कहाँ करते घूमोगे, हाँ जी। आपने क्या कर लिया, 11 क्या लगेंगे, टीम इंटू 2.5 लाख। मंथ लगेंगे, ऐसा समझ लो, है ना। पूरी टीम के लिए कितने मंथ लगेंगे, 11 मंथ, तो कितना पैसा का खर्चा आ जाएगा बताओ, इस टीम को मुझे कितने महीने तक पैसे देने पड़ेंगे, 11 महीने तक, और 11 महीने से 2.5 लाख के मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे, टू 70, सेवन फाइव जीरो 50,000 रुपए। समझ आ गई क्वेश्चन की नहीं, यस सर। बस इसने यहां मजा क्या ले लिया था, ये टीम वाला करके मजा ले लिया, है ना। बट वो तो आपको देखना पड़ेगा ना, अब देखो आप यहाँ पे 44 करके निकाल लोगे, तो सबकी गुणा किससे करोगे भाई, टोटल पैसे तो सबके अलग अलग है, भाई कोई 80,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 60,000 ले रहा है, तो आपको दिमाग से ये काम करना पड़ेगा कि वैसे तो 44 महीने लगते सिंगल आदमी कर रहा होता तो, लेकिन इसने एवरेज बताया टीम का, हमारे पास तो पूरी टीम काम कर रही है ना, तो टीम का काम करने के लिए तो मल्टीप्लाई क्या करोगे, पूरी टीम को कितने पैसे दे रहा हूं, तो टीम को किससे डिवाइड कर लिया, 44 जो आया उसे 11 से, वो 4 से, तो आपके पास पूरी टीम का आ गया। अब देखो ये फुल फ्लैज्ड क्वेश्चन है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे आपके लिए क्या देगा, वो फंक्शन पॉइंट भी निकले हुए नहीं देगा, समझ पा रहे हो आप। तो आपको जी। फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये टेबल याद होनी चाहिए, टेबल याद होने के बाद क्या आएंगे आपके, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट आएंगे, और फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनएडजस्टेड से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर की। अब वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर का खुद अपने आप में फॉर्मूला होता है, तो भाई साहब बहुत ही सिंपल चीज है ये, बहुत ही सिंपल, और कई बार डायरेक्ट इससे भी पूछ लेता है कितनी होती है, ठीक है। करें क्या, अब एक क्वेश्चन बताओ, कर ले भाई, बोलिए। हाँ जी। जी। अब जैसे ये फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे क्या दे ले रखा है हमने क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, काउंट दे रखे हैं, मतलब एक्सटर्नल इंटरफेस कितने बनाने, एक्सटर्नल आउटपुट कितनी है, क्वेरीज कितनी है, ये सारी चीज आपको गिवन है, काउंट उसके। कॉम्प्लेक्सिटी देख, अब ऐसा क्वेश्चन जनरली यूजीसी नेट वगैरह में तो नहीं आता, क्यों, फिर वो और कॉम्प्लेक्स बन जाएगी बात, बट फिलहाल के लिए मैंने आपको यहाँ पे रखने के लिए तो ऐसा क्वेश्चन भी दिखाया था कि ऐसा भी कर दे कि इसने एक्सटर्नल इंटरफेस क्या बताया है, कॉम्प्लेक्स, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी उदित, कॉम्प्लेक्स वाली टेबल से, तो जी। कॉम्प्लेक्स में ये मैंने पूरी टेबल लिख दी यहाँ पे, सिंपल की, एवरेज की और
कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स तो की। देख यहाँ किससे मल्टीप्लाई करी है मैंने, 10 की 6 से। 6 ये से। एवरेज है, ये सिंपल है। तो इसकी 5 से, ठीक इसकी है। सिंपल यानी 3 से, ये कॉम्प्लेक्स है, ये एवरेज है, उस हिसाब से हम्म, मल्टीप्लाई करके तुम्हारे ये आ गए। अब अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट क्या होंगे, इन सबको जोड़ लो, कितना आ गया तुम्हारा, 183। अब देख इसने टोटल जीएससी रेटिंग, जीएससी मतलब डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस की रेटिंग कितनी दे रखी, 42। यानी समझ रहे हो आप, 14 इंटू, यानी ये एवरेज रहा होगा। समझ में आ रही है, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, एवरेज है, इसलिए कितनी हुई, 14 या 42 हो गई। बोलिए। जी सर। जी। अब अगर हमारे पास ये 183 मुझे अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट थे, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर क्या आएगा बाबूजी इसका, 42 करोगे तो 0.65 प्लस 0.01 इंटू 42 कर लेंगे। बोलो, क्या निकल हम्म, के आ गया आपका, 1.07। और जनरली एवरेज ही होता है, तो ये निकल के आया था 1.07 की, किससे मल्टीप्लाई कर लोगे आप, वो 183 से। देख लें एक बार क्या है, 183 से कर रहे हैं, तो इसकी आंसर क्या आ रहा है बच्चों, ये 196 फंक्शन पॉइंट आ रहा है। अब एक बात बताओ, आपको फंक्शन पॉइंट पता चल गए, प्रोडक्टिविटी कितनी दे रखी है उसने बच्चों, 6। 6। अब अगर ये पूछ ले, कॉस्ट दे रखी है पर मंथ इतनी, पूछ ले कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा, तो बच्चों सबसे पहली बात तो आप क्या निकाल लेंगे, एफर्ट। एफर्ट क्या निकल जाएगा बताओ बच्चों, 196/6। है ना। एक कितना, कितना फंक्शन पॉइंट लिखने हैं मुझे, 196। एक पर्सन एक महीने में कितने लिख रहा है, 6। तो 6। कितना हो जाएगा बच्चों, 6 तिया 18 बचा 16, 6 दूनी 12 बचा कितना, तो 4, 6 छंग 36, छह 4। पे, 4 फिर पे 6 6। 32.6 6। छह क्या लगेगा, 6 पर्सन मंथ लगेगा। ये बात समझ में आती है। यस सर। अब इसने पूछा भैया कॉस्ट है एक पर्सन की कितनी, 80,000 रुपए ले रहा है। तो अगर मैं पूछ लूं मुझे पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आनी है, तो 32.66 इंटू किससे इंटू अस्सी मल्टीप्लाई हजार कर लो, 80,000, आंसर आ जाएगा। वो पूछ ले कि मान लो कितनी ड्यूरेशन लगेगी, तो ड्यूरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें क्या गिवन होना चाहिए, टीम साइज। या फिर वो मुझे ये कह देगा कि मुझे 4 महीने में खत्म करना, बताओ कितनी टीम का साइज चाहिए, यही दो चीज तो गिवन होंगी। अब मान लो अगर मैं कह दूं कि टीम का साइज कितना है, 6 पर्सन है, कितने हैं, 6 पर्सन। तो मुझे पूछ ले कितनी ड्यूरेशन लगेगी इस प्रोजेक्ट को खत्म होने में। तो बच्चों ये तो बात सेम ही है ना, ड्यूरेशन क्या, कितना टाइम लगेगा बराबर, कितने एफर्ट लिखने हैं आपको, 32.66। एक पर्सन लिख रहा है तो इतने मंथ लग रहे हैं, अपॉन अगर 6 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 पंजे, बोलो, 30। 30। बहुत, कितना बच गया, 24, 6 चौक 24, तो 4। 4 समथिंग आ जाएगा। आप इसका क्या लेंगे, अपर फंक्शन, यानी आपको लगभग लगभग कितना टाइम लग जाएगा, 6। यानी अरे इसमें तो 6 ही क्या है, ये तो पूरा पूरा हो जाएगा। अगर टीम साइज पूछते हैं तो टीम साइज, चूंकि देखो ये तो 5.4 कह सकते हो ना, मंथ्स लग रहे हैं, जी सर। मंथ में तो हो जाएगा, 5.5 महीने में खत्म हो रहा है काम, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन पूछता कितने आदमी लगेंगे टीम साइज, तो 5.5 आदमी थोड़ी कहोगे, वो कहेगा मुझे जी 5 महीने में खत्म कराना है। तब आपको क्या रहेगा, बोलो, तब डिवाइड करना पड़ता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कर लोगे अब आप कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कल वाला रिवाइज करा है, सेम क्वेश्चन है, जो सिर्फ यहाँ पे फंडा क्या अलग आ गया बताइए मुझे, सिर्फ लाइन ऑफ कोड निकालने का ही तो फंडा अलग आ गया, है ना। एलओसी में तो एलओसी निकालने के लिए आप कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, ऐड करने वाले, है ना। यहां पे कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं फंक्शन पॉइंट में, फंक्शन पॉइंट के लिए एक तो आप टेबल याद करेंगे, सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। क्या रहती है टेबल में कॉम्प्लेक्स। बताइए, 3 4 3। है ना, 3 4 3 और ये 7 7 और 5। 5 और ये होगा और 4 5 4 10 और 7, 7। है ना, ये एज इट इज, और ये डबल। और यहां पे हो जाएगा 6 7 6, और ये हो जाएगा डबल प्लस 1 यानी 15, और ये आ जाएगा एज इट इज। 10। बच्चों इतनी सी बात है। और इसके लिए आप क्या निकाल देंगे पहले, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट क्या होता है बच्चों, कि अभी हमने एडजस्ट नहीं किए। तो उसमें ये दे देगा कि मान लो मैं कह दूं कि मेरे पास ये एक्सटर्नल फाइल 10 है ना, डिग्री ये 5 है, ये मान लो 10 दे दी, ये मान लो 15 दे दी, ये मान लो 20 दे दी। अब अगर मान लो उससे कह दे कि एवरेज है, तो आप हर चीज की मल्टीप्लाई किससे कर लोगे, 4 × 10 5 चार × गुणा 4। पांच ऐसे करते करते आप कितना आ जाएगा, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट निकल जाएंगे। तो मतलब आपको किससे करना है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोजेक्ट की, इनटू आपको टोटल काउंट कितने दे रखे हैं, उससे निकल जाएंगे। अब बच्चों फंक्शन पॉइंट निकालने हैं, फंक्शन पॉइंट कैसे निकलेंगे, बोलिए। ये निकालने के लिए आपको क्या करना है,
वैल्यू तो आपके एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना। अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, ये जो कैलकुलेशन आई, इसकी मल्टीप्लाई करनी है वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर से। अब वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर क्या बवाल है? तो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 0.65 प्लस 0.01 की मल्टीप्लाई करनी है किससे? डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस से। अब ये डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? तो डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस का क्या, कितने लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5, 6 लेवल हो सकते हैं इसके। तो यानी इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से 5 तक, हो सकती है। 0 कब जी। होगी? जब आपके पास नो इन्फ्लुएंस है। 1 कब होगी? जब इंसिडेंटल बहुत कम है। इंसिडेंटल। ठीक है। और 2 कब होगी? जब आपके मॉडरेट। पास मॉडरेट है। 3 कब होगी? मतलब मॉडरेट कम कम ठीक ठीक है। ये क्या है, अगर हमारे पास एवरेज एवरेज है। डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस एवरेज। तो 3 है। और अगर हमारे पास क्या है, अच्छा। सिग्निफिकेंट। 4 कब होगा? जब सिग्निफिकेंट होगा कि काफी हद तक है। और ये कब होगा? स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। है ना, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। तो इस तरीके से आपकी कहानी बन जाएगी। मोस्टली आपका क्या गिवन होता है? 3। ये गिवन होने का रीजन भी क्या है? देखो, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और एवरेज, यहां पे एवरेज कॉमन है और यहां पे भी एवरेज कॉमन है, इस वजह से जनरली वो एक ही बात देके काम निपटा देता है। तो अगर उसने 3 दिया, तो हमारे पास टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस को अफेक्ट 14, करने वाले? 14। फैक्टर हैं कितने? 14। कई लोग तो ये रटते ही रह जा कि कहां से निकल रही है। तो 14 फैक्टर है। तो अगर आपको मैंने डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस दे दी ये, तो 14 इंटू 0, आंसर कितना है? 0। 14 इंटू 1 कितना है? 14। यहाँ पे 42, 14 दूनी 28, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42। इस तरीके से काम करते हुए भी आप आगे काम कर सकते हो। बोलो, समझ में आती है बच्चों की नहीं? यार बिल्कुल सही तो। ठीक है। तो यहां पे अगर आप कर रहे होते और ये एवरेज ले रखा है, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस की? गुणा को 3 से दिया। 42 से। अगर मान लो एवरेज दे रखा है, तो मैं क्या कर लूंगा, 0.65 प्लस 0.01 प्लस इंटू 42, तो ये आ गया 1.07। उठाओ, इसमें रख दो। यूएफपी आप कैलकुलेट कर चुके, फंक्शन पॉइंट आ गया। और फंक्शन पॉइंट आने के बाद कुछ निकालना रह जाएगा क्या? फिर तो कुछ भी नहीं है, कर लोगे। डन है बच्चों, कर लेंगे ये तरीके के क्वेश्चन, है ना? ये दोनों नेट वाले क्वेश्चन, मतलब ये एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। अगर नेट वाला आप देख रहे हो, तो ये पूरा बढ़िया, इससे और शानदार कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसलिए मैंने ये दो उठाए, जिससे कि आपको फुल फ्लैश तस्वीर दिखा दी जाए। बताइए, क्लियर है क्या? जी सर। जी सर। ठीक है साहब, चलो। अब हम क्या कर लेते हैं इसका, नेक्स्ट बच्चों, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अब इससे अगला चैप्टर में हमें पढ़नी है चीजें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह करेंगे। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग शाम को इवनिंग वाली क्लास में पूरा खत्म कर लेंगे। मिसलिनियस में भी एक काम करता हूँ, आपको एक दो टॉपिक और यहाँ का बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका आ सकता है ना, जो हमने पहले प्री में किया था उसके हिसाब से। जैसे कल हमने एक अलग से तुम्हें क्या बताया मैंने, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसको कर लेंगे हम। कि स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, क्या पर्पस है क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? कि हम क्या चाहते हैं, डिफेक्ट। डिफेक्ट फ्री या नियर। तो वहां हम प्रिवेंशन करते हैं रादर देन डिटेक्शन। ये नहीं कि बाद में टेस्टिंग कर रहे हैं, डिफेक्ट निकाल ये रहे हैं, नहीं। पहले से ठीक लेके चलो। हाँ, तो किसके ऊपर बेस्ड है वो? जो मैथमेटिकल, डस्ट क्लीन रूम जो। है ना, डस्ट क्लीन जो, वो तो किसके ऊपर है, मतलब किससे इंस्पिरेशन है, वो तो हार्डवेयर जो बनाने का है उससे। लेकिन उसके अंदर बिल्कुल। करते क्या है, फॉर्मल मेथड्स यूज करते हैं, यानी मैथमेटिकल मॉडल्स। और दूसरी बात क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग वगैरह करते हैं। टेस्टिंग करते उसके बेसिस पे काम चलता है आपका, ठीक है। चलो, हैं जी। अब इसके अलावा बच्चों, हमें कपलिंग क्वेश्चन तो वो आगे आएगा ही आएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग बता देता हूं मैं आपको, है ना। तो 5-10 मिनट बच रहे हैं, तो इसे ही कर लेते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग को। ठीक, चलो इसको अलग से ही बता देता हूँ।